हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस चैनल वर्ड ट्रिक विद पीआरएम। मेरा नाम है प्रियंका और आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एडवांस इंग्लिश वोकैब। ठीक है, और स्टार्ट करने से पहले मैं बोलना चाहूँगी कि अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आपको यहाँ पर इस चैनल पे कंप्लीट वोकैबलरी सॉल्यूशन मिलेगी। चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला वर्ड है अपेरेंट। अपेरेंट, APPARENT, APPARENT। अपेरेंट एक एडवर्ब है जिसका अर्थ होता है क्रिया विशेषण, एडवर्ब। और अपेरेंट का मीनिंग है वास्तविक जैसा या प्रत्यक्ष, जो क्लियर हो, स्पष्ट हो, एविडेंट हो। मतलब कि एविडेंट का अर्थ क्या होता है कि जैसे आपके सामने उसका प्रूफ हो, एविडेंट, फाइन। जो आभासी हो, वास्तविक जैसा हो, रियल हो, स्पष्ट हो, क्लियर हो, ठीक है, तो उसे हम अपेरेंट बोलेंगे। और इससे मिलता जुलता शब्द जो सिनोनिम जिसको आप बोलते हो मीन्स अपेरेंट का इजी इंग्लिश इजी वर्ड जो होता है वो होता है, आप मिलता जुलता सिमिलर वर्ड में क्लियर या एविडेंट बोल सकते हो, क्लियर बोल सकते हो, रियल बोल सकते हो। ठीक है, चलिए एग्जाम्पल के थ्रू सेंटेंस में देखते हैं। आई वॉज अ बिट डिप्रेस्ड बाई आवर एपरेंट लैक ऑफ प्रोग्रेस, जिसका अर्थ है हमारी प्रगति की मतलब जो क्लियर कट कमी दिख रही है उससे मैं थोड़ा उदास था। आई वॉज बिट डिप्रेस्ड, फाइन। चलिए हमारा नेक्स्ट वर्ड है कन्फ्रंट। कन्फ्रंट, CONFRONT, कन्फ्रंट। कन्फ्रंट का अर्थ होता है पहले तो इसका हम पार्ट स्पीच देख लेते हैं। कन्फ्रंट जो होता है एक वर्ब है, क्रिया है। क्रिया तौर पे ये शब्द का प्रयोग होता है जिसका अर्थ होता है किसी मुसीबत का या स्थिति का सामना करना या आमने सामने होना। कहते हैं ना फेस करना, किसी प्रॉब्लम का मुकाबला करना, फेस करना, किसी चीज़ के जो डिफ़िकल्ट सिचुएशन हो सकता है या अनप्लीजेंट मतलब अप्रिय कोई भी स्थिति हो सकती है, कोई व्यक्ति भी हो सकता है। तो किसी अप्रिय स्थिति या अप्रिय व्यक्ति या मुसीबत का सामना करना, आमने सामने होने को हम कहते हैं कन्फ्रंट करना, फेस करना, फाइन। एग्जाम्पल में देखते हैं। शी पुश्ड हर वे थ्रू द मॉब एंड कन्फ्रंटेड हिम फेस टू फेस। वह भीड़ के बीच से निकल गई और उससे आमने सामने भिड़ गई, मतलब जो व्यक्ति था उसका मुकाबला की, आमने सामने फेस टू फेस हो गई। हमारा नेक्स्ट वर्ड है एडेज। एडेज, ADAGE, एडेज। एडेज एक नाउन है, संज्ञा है, जिसका अर्थ होता है कहावत, लोकोक्ति, प्रोवर्ब जिसको आप कहते हो, सेइंग, कहते हैं ना सेइंग, अ वेल नोन फ्रेज जिसको आप इंग्लिश में, नॉर्मल इंग्लिश में बोल सकते हो, सेइंग बोल सकते हो, फाइन। तो हम इसे कहते हैं ये ट्रूथ पे, और ये जो होता है ना सत्य पे आधारित होता है, ट्रू एक्सपीरियंस, ट्रूथ अबाउट द पीपल, और संसार के ट्रूथ से रिलेटेड होता है कहावत या लोकोक्ति। ठीक है, तो वेल नोन फ्रेज जिसको आप कहोगे सेइंग कहोगे। एग्जाम्पल में हम देखते हैं द ओल्ड एडेज रिंग्स ट्रू दैट प्रैक्टिस मेक्स परफेक्ट। प्रैक्टिस मेक्स परफेक्ट, जो एक पुरानी कहावत है कि जो प्रैक्टिस होता है वो किसी चीज़ को भी परफेक्ट बनाता है। मतलब प्रैक्टिस का अर्थ क्या हुआ, अभ्यास। तो अभ्यास किसी भी चीज़ को परिपूर्ण बनाता है। तो इस चीज़ को हम क्या कहेंगे, ये कहावत है जिसे हम एडिज बोलेंगे। नेक्स्ट वर्ड इज इनकम्बेंट। इनकम्बेंट, INCUMBENT। इनकम्बेंट भी एक नाउन है जिसका अर्थ होता है पदधारी। ऐसा व्यक्ति जो अभी का ऑफिस, जैसे ऑफिशियल पोजीशन होल्ड करे हुए है, करेंटली ऑफिस होल्डर, ऑफिस पोस्ट होल्डर, पोजीशन होल्डर, तो उसे हम इनकम्बेंट बोलेंगे, पदधारी व्यक्ति जो पद को मतलब कहते हैं ना उस पोजीशन को होल्ड किए हैं, तो उसे हम इनकम्बेंट बोलेंगे। सेंटेंस में इसका प्रयोग कैसे करेंगे, द करेंट इनकम्बेंट मे हैव मोर प्रॉब्लम्स दैन मोस्ट। द करेंट इनकम्बेंट मे हैव मोर प्रॉब्लम्स दैन
माफ़ कीजिएगा, यहाँ पर द करेंट इनकम्बेंट मे हैव मोर प्रॉब्लम्स दैन अदर्स होगा आई गेस। यहाँ पे मोस्ट गलती से हो गया है, तो इसे करेक्ट कर लीजिएगा। इस सेंटेंस का अर्थ है वर्तमान जो पदाधिकारी हैं उनको अन्य लोगों की तुलना में अधिक समस्याएं हो सकती हैं, ठीक है। देन अदर्स होगा यहाँ पर, नॉट मोस्ट। अगर आपको मेरे बोलने का स्पीड कम लगे तो आप प्लेबैक स्पीड में जाकर अपना स्पीड अपने अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हैं, ठीक है। 1.5x पर आप देख सकते हो। नेक्स्ट वन इज पैल्पेबल। पैल्पेबल, PALPABLE, PALPABLE। पैल्पेबल का ये एडजेक्टिव है, विशेषण है, जिसका अर्थ होता है स्पर्शनीय, प्रत्यक्ष, जिसको आप प्रत्यक्ष, जैसे मैंने एविडेंट बोला था ना, मतलब स्पष्ट है, प्रत्यक्ष है, जिसे महसूस किया जा सकता है, ठीक है। आपके थ्रू सेंस ऑफ ऑर्गन्स के थ्रू आप उससे फील कर सकते हो। सेंसिबल है, टचेबल है, स्पर्शनीय है, प्रत्यक्ष है, तो इस चीज़ को आप क्या बोलोगे? पैल्पेबल, ठीक है। कैन बी हैंडल्ड, जिसको आप कह सकते हो। एग्जाम्पल के थ्रू देखते हैं। देयर इज अ पैल्पेबल फीलिंग ऑफ कॉन्फिडेंस इन द फ्यूचर। भविष्य में आत्मविश्वास की स्पष्ट मतलब प्रत्यक्ष अनुभूति है। अनुभूति मतलब फीलिंग है, ठीक है। कॉन्फिडेंस, कॉन्फिडेंस क्या अर्थ होता है? हिंदी अर्थ आत्मविश्वास। फाइन, चलिए हमारा अगला वर्ड है अमेलियोरेट। अमेलियोरेट, AMELIORATE, अमेलियोरेट। ये एक क्रिया है, वर्ब है, जिसका अर्थ होता है सुधारना, किसी भी सिचुएशन को इन्हांस करना, बेहतर करना, ठीक है। कोई भी तरह का सिचुएशन हो सकता है, या किसी चीज़ को उस बेटर, मतलब कि जो अभी जिस पोजीशन पे है उससे उसको और अच्छे पोजीशन पे लाना, तो उसे हम क्या कहते हैं? अमेलियोरेट, ठीक है। सुधारना, बेहतर करना। और इसको नॉर्मल इंग्लिश में हम, मतलब इजी इंग्लिश में हम इन्हांस बोल सकते हैं, इम्प्रूव बोल सकते हैं, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल के थ्रू देखते हैं। शी वॉन्टेड टू अमेलियोरेट the situation. She wanted to ameliorate the situation. वह जो थी वो स्थिति को सुधारना चाहती थी, वो स्थिति को सुधारना चाहती थी। तो यहाँ पर हम इस संदर्भ में सुधारना या बेहतर करने के संदर्भ में ameliorate शब्द का प्रयोग करते हैं इन एडवांस इंग्लिश, जिसको आप नॉर्मल इंग्लिश में enhance या improve भी बोल सकते हो। फाइन, चलिए हमारा अगला वर्ड है, next one is apposite. Apposite, 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 opposite. Opposite जो होता है, देखो opposite नहीं, opposite जो होता है वो होता है जस्ट उल्टा, ठीक है। opposite, उसको opposite बोलते हैं, इसको opposite बोल रहे हैं। APPOSITE, opposite का अर्थ होता है, पहले तो ये पार्ट्स ऑफ स्पीच में एडजेक्टिव है, विशेषण है, फाइन, जिसका अर्थ होता है उपयुक्त, उपयुक्त, योग्य, जिसको आप बोल सकते हो, युक्त बोल सकते हो, ठीक बोल सकते हो, ठीक है। और इंग्लिश में आप क्या बोल सकते हो? सुटेबल है, अप्रोप्रिएट है, ठीक है, फिट कर रहा है, फाइन, फिटिंग, फिट है, इस अगर सिचुएशन के अकॉर्डिंग फिट है, सुटेबल है, अप्रोप्रिएट है, ठीक है। तो ये सब आप नॉर्मल इंग्लिश में, मतलब इजी इंग्लिश में आप बोल सकते हो। ये सिमिलर वर्ड्स हैं किसके? अपोजिट के, ठीक है। और इसका एग्जाम्पल देखते हैं हम। हर रिमार्क्स आर एक्सट्रीमली अपोजिट टू द प्रेजेंट डिस्कशन, मतलब उनकी जो टिप्पणियाँ थीं वो, मतलब टिप्पणियाँ जो हैं वो वर्तमान चर्चा के लिए सुटेबल है, उपयुक्त है, योग्य है, फाइन। हमारा नेक्स्ट वर्ड है कोपियस। कोपियस, COPIOUS, COPIOUS। कोपियस जो होता है एक एडजेक्टिव है, विशेषण है, मतलब कि ये विशेषण तौर पे ये शब्द का प्रयोग होगा, जिसका अर्थ होता है प्रचुर, प्रचुर, भरपूर, बहुत ही ज़्यादा, इन लार्ज अमाउंट, या प्लेंटीफुल। ईजी लैंग्वेज में आप बोल सकते हो, सर नॉट इन ईजी लैंग्वेज, मतलब ईजी इंग्लिश में आप बोल सकते हो प्लेंटीफुल, मोर देन एनफ, प्रचुरता से भरपूर। और एक वर्ड और क्या है, वो भी एडवांस इंग्लिश है, अबंडेंट। अबंडेंट भी मैंने आपसे डिस्कस किया है इस वर्ड का, वो भी आपका कोपियस का सिनोनिम्स हो जाएगा, समझ, ठीक है, सिमिलर वर्ड हो जाएगा। तो प्रचुर, भरपूर, प्लेंटीफुल जिसको आप बोलोगे। एग्जाम्पल के थ्रू देखते हैं। ही ड्रैंक कोपियस अमाउंट्स ऑफ बियर, उसने बहुत सारी मात्रा में, मतलब प्रचुर मात्रा में बियर जो होता है वो
पीली। ठीक है, इस तरह से हम इस वर्ड का यूज़ करेंगे। एक चीज़ मैं आप लोगों से बोलना चाहती हूँ कि अगर आपको पसंद आता है तो आप कॉम्प्लीमेंट ज़रूर दीजिए। मुझे पता चलता है कि मैं सही डायरेक्शन में जा रही हूँ। और अगर आपको कुछ इसमें ऐड ऑन करना है, कुछ और चाहते हैं आप इसके साथ, तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट इसके लिए भी कीजिए ताकि मैं और इम्प्रूव करके दे सकूं। ठीक है, वो तो आप लोग जब पढ़ते होगे वो कैप तो आप लोगों को ज़्यादा समझ में आता होगा कि किस चीज़ की नीड ज़्यादा है। ठीक है, जिससे मैं अगर इस तरह से अगर आपको वो कैप की वीडियोस प्रोवाइड कर रही हूँ तो इसमें और क्या इम्प्रूव कर सकती हूँ। ठीक है, चलिए हमारा अगला वर्ड है काउंटरफीट। काउंटरफीट, देखिए यहाँ पे जो आर होगा ना वो हल्का सा हल्का नहीं, मतलब हल्का सा बोलना होगा, साइलेंट है एक तरह से। काउंटरफीट, ठीक है, COUNTERFEIT, काउंटरफीट। काउंटरफीट भी एक एडजेक्टिव है, विशेषण है, जिसका अर्थ होता है जाली, फेक, फॉर्जरी वाला, नकली। ठीक है, जाली है, फेक है, नकली है, कॉपीड है। कॉपीड मतलब जिसको आप हिंदी में क्या कहते हो, प्रतिलिपि। ठीक है, नकली है, जाली है, कॉपीड है, नॉट जेन्युइन, जेन्युइन नहीं है, असली नहीं है, तो उस चीज़ को आप क्या बोलोगे, काउंटरफीट। एग्जाम्पल, दे वेयर अरेस्टेड फॉर मेकिंग काउंटरफीट कंप्यूटर चिप्स। उन्हें नकली कंप्यूटर चिप्स बनाने के आरोप में गिरफ्तार कर लिया गया। ठीक है, नेक्स्ट वन इज डिसीट। डिसीट, DECEIT, DECEIT। स्पेलिंग को भी ध्यान से देखिएगा, उससे भी आपको इसलिए फ़ायदा होगा क्योंकि अगर आपको मीनिंग पता है, आप जानते हो कि डिसीट है, डिसीट, लेकिन आपको स्पेलिंग नहीं पता होगा तो आप राइटिंग में आपको प्रॉब्लम होगी। ठीक है, चलिए डिसीट वर्ड जो है, DECEIT, डिसीट वर्ड जो है एक संज्ञा है जिसका अर्थ होता है धोखाधड़ी, चालबाजी, डिसऑनेस्टी। ठीक है, फर्जीवाड़ा जिसको आप बोलते हो, लोकल लैंग्वेज में फर्जीवाड़ा किया, धोखाधड़ी हुआ, चालबाजी हुई। ठीक है, बहकावा, डिसऑनेस्ट बिहेवियर जिसको आप कहते हो, तो ये सब का अर्थ होता है एडवांस इंग्लिश में डिसीट। ठीक है, डिसीट। तो इसका एग्जाम्पल देखते हैं। प्लीज़ डू नॉट यूज़ एनी डिसीट इन योर पॉलिटिकल कैंपेन। प्लीज़ डू नॉट यूज़ एनी डिसीट इन योर पॉलिटिकल कैंपेन, जिसका अर्थ है कृपया अपनी राजनीतिक अभियान, कैंपेन का अर्थ है अभियान, हिंदी अर्थ है कैंपेन का अभियान, तो कृपया अपने राजनीतिक अभियान में किसी तरह का छल का प्रयोग ना करें। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपको मेरा पढ़ाने का तरीका, मतलब समझाने का तरीका, नॉट पढ़ाने का, समझाने का तरीका अच्छा लगता हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए जिनको ज़रूरत है, और कमेंट कीजिए किसी तरह की रिक्वायरमेंट अगर है या किसी कुछ ऐड ऑन करवाना चाहते हैं आप, और कॉम्प्लीमेंट भी कीजिए क्योंकि वो मेरा दिन बना देता है, मुझे बहुत अच्छा लगता है और मैं दुगने स्पीड के साथ काम करती हूँ। थैंक यू वेरी मच।